औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो बच्चों, क्या हाल है आपका? कैसे हैं? समझ आ रही है ना आपको अच्छे से? अगर कुछ नहीं समझ आएगी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज 5वां लेक्चर है हमारा। आज हम पढ़ेंगे ज़ा। अब ज़ा को कैसे पढ़ते हैं? अब अक्सर लोग जो है ना इसमें गलती करते हैं। अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है एक ज़ा पढ़ने में और एक ज़ा पढ़ने में। हमने ज़ा पढ़ी थी ना कल, तो अब इस ज़ा को हमने कैसे पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो गोल सी ज़ा है ना, दाल वाली ज़ा, उसको हम बहुत नरम प्यार से पढ़ते हैं। और जो ये वाली ज़ा है ना, इसको हम सख्ती से, गुस्से से हम बोलते हैं ना, इसको हम वैसे पढ़ते हैं, ज़ा। ठीक। ज़ा ज़बर ज़ा, ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका है? पहले हमने अपनी ज़ुबान को जो है ऊपर वाले दांतों से टच किया था ना, अब हम नीचे वाले दांतों से टच करेंगे। जब हम नीचे वाले दांतों से टच करेंगे ना, तो ये सख्ती से पढ़ी जाएगी, जैसे हम गुस्से से बात कर रहे हैं ना वैसे, ज़ा ज़ी ज़ू। ठीक। अब इसी तरह दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के साथ, ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। आइए इसके एग्जाम्पल्स। रा ज़बर रॉ, ज़ा ज़बर ज़ा, क़ाफ़ ज़बर क़ा, र ज़ा क़ा। ठीक। अगर हम इसको यहाँ पे ज़ा पढ़ लेंगे ज़ा की जगह, तो फिर लफ्ज़ चेंज हो जाएगा ना। अभी तो ये है रज़ा का, तो फिर ये हो जाएगा रज़ा क़ा। अब ये फ़र्क हो गया ना, तो हमने इसको ज़ा पढ़ना है, ज़ा नहीं पढ़ना। ठीक। रज़ा क़ा। इसी तरह ज़ा ज़बर ज़ा, आइन ज़बर आ, मीम ज़बर मा, ज़ा आ मा। ठीक। नीचे वाली दांतों के साथ आपने ज़ुबान को लगाना है, ऊपर वालों के साथ नहीं लगाना। जो दूसरी ज़ा है ना, दाल वाली ज़ा, उसमें आपने ज़ुबान को ऊपर वाले दांतों के साथ लगाना है, और इस वाली ज़ा में जो है आपने ज़ुबान को नीचे वाले दांतों के साथ टच करना है, ज़ा ख़ा, ज़ा आ मा। ठीक। अब आगे सीन। सीन तो सिंपल सा है, जैसे सीन सीटी बजाते हैं अक्सर बच्चे शरारत में, है ना, बजाते हैं ना। आप में से कौन कौन बजाता है? तो इसी तरह इसको हम सीन पढ़ेंगे, जैसे सीटी की आवाज़ आनी चाहिए बीच में, सीन। ठीक। जैसे प्रेशर कुकर को आपने बोलते सुना होगा ना बजते, जब वहाँ खाना वगैरह बनाती हैं कुछ, तो वो जैसे सी सी कर रहा होता है, जैसे सीन। सीटी की आवाज़ आनी चाहिए इसमें, सीन। सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी, सीन पेश सू, सा सी सू। ठीक। सीटी की आवाज़ आएगी इसमें, सा सी सू। इसी तरह सीन दो ज़बर सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सीन सुन। अब इसके एग्जाम्पल्स। रॉ ज़बर रॉ, सीन ज़बर सा, बा ज़बर बा, र सा बा। ठीक। र सा बा। सीटी की आवाज़ आनी चाहिए, र सा बा। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, दा ज़बर दा, हा सा दा। जो मैंने आपसे कहा था कि जब आपने हा पढ़ना है, तो इसका तरीका ये है कि आप सुबह सुबह उठ कर ना लंबे लंबे सांस लिया करें, तो आपको हा पढ़ना आ जाएगा। तो आप में से कौन करता है ऐसा, बताना है आपने मुझे, ठीक है, असाइनमेंट के साथ कि कौन कौन ऐसा करता है। रोज़ कम से कम आपने सुबह को 5 टाइम्स जो है वो ऐसा करना है, ठीक है। अब मैंने पूछा करना है आपसे रोज़। अब आगे आ रहा है शीन। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। शीन सिंपल सा ही है, इसमें कोई तरीका नहीं है ख़ास पढ़ने का, बस जैसे हम उसको शीन को पढ़ते हैं ना वैसे ही, शा शी शू। ठीक। इसी तरह शीन दो ज़बर शन, शीन दो ज़ेर शिन, शीन दो पेश शुन, शन शिन शुन। ठीक। शीन दो ज़बर शन, शीन दो ज़ेर शिन, शीन दो पेश शुन, शन शिन शुन। आगे इस एग्जाम्पल्स। शीन ज़बर शा, जा ज़बर जा, रा ज़बर रॉ, शा जा रॉ। शीन ज़बर शा, जा ज़बर जा, रॉ ज़बर रॉ, शा जा रॉ। शीन ज़बर शा, हा ज़बर हा, रॉ ज़बर रॉ, शा हा रॉ। ठीक। शा जा रॉ, शा हा रॉ। अब आगे नमाज का तरीका। सूरह फातिहा आपने कर ली ना याद अच्छे से, वो अच्छे से याद करना, उसको याद रखना, उसके तर्जमे को भी अच्छे से याद रखना है। वही हम आगे नेक्स्ट हाफ जो है वो आज पढ़ेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अच्छा, अब जब मैंने आपसे कहा था तुम सूरत कोई भी शुरू करते हैं तो हमने उसको शुरू में बिस्मिल्लाह जो है वो लास्ट में पढ़नी है। लेकिन जब हम कुरान पाक पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन वो सूरत का स्टार्ट नहीं है, बल्कि जैसे आज का सबक है हम 5वीं आयत से पढ़ रहे हैं, सूरत यहाँ पे हमारी स्टार्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पर हमारे लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हम सिर्फ आउज़ बिल्लाह जो है वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम इस तरह भी जो है वो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि नहीं पढ़ना, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन जब आप सूरत शुरू करते हैं तब बहुत ज़रूरी होता है कि आपने बिस्मिल्लाह जो है वो लास्ट में पढ़नी है। चलिए हम सूरत शुरू से ही पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मतलब इहदिना तो दिखा हमको, सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता, ठीक है। अब हम अल्लाह ताला से सारी दुआ करने के बाद ना, यानी अल्लाह ताला की तारीफ़ पहले हमने बयान की, फिर मज़ीद तारीफ़ बयान की, फिर हमने कहा ताला आप ही जो है यौम जज़ा के मालिक हैं। फिर हमने कहा कि हम सिर्फ खास आप ही से मदद मांगते हैं, आप ही की इबादत करते हैं। तो उसके बाद हम अल्लाह ताला से क्या दुआ कर रहे हैं इतनी सारी जो है वो हम करने के बाद, जैसे कि ना सिफारिश करने के बाद, जैसे तारीफ़ करने के बाद किसी की भी हम किसी से कुछ मांग रहे हम तारीफ़ करते हैं, वैसे सारी तारीफ़ें करने के बाद हम क्या कह रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कि अल्लाह तो हमें सीधा रास्ता दिखा। सीधा रास्ता कौन सा है? ये वो रास्ता है जिस रास्ते के ऊपर हम चल कर अल्लाह ताला की जन्नतुल फिरदौस तक पहुंच सकते हैं। जन्नतुल फिरदौस क्या है? एक तो जन्नत है ना, नॉर्मल जो जन्नत है, और एक जन्नतुल फिरदौस जो जन्नत का सबसे ऊंचा ऊंचा हिस्सा है, यानी कि सबसे अच्छा हिस्सा है जन्नत का, ठीक है। तो हमने उसकी दुआ करनी है, यानी कि हमने वहाँ तक पहुँचना है। ये है सीधा रास्ता, कि वो सीधा रास्ता जो हमें, कि जिस रास्ते पर हम चल कर जो है जन्नत तक पहुँच जाएंगे। तो अब वो रास्ता कौन सा है? क्या ढूंढना पड़ेगा हमें? लाइट लेके निकलेंगे सड़क में, कौन सा है, इस तरफ वो गली जा रही है, उस तरफ वो गली जा रही है? नहीं, ये सीधा रास्ता कौन सा है? कुरान का, सुन्नत का, वो रास्ता जो कई सौ साल पहले अल्लाह ताला ने हमें दिखा दिया था कुरान में। कुरान को पढ़ें तर्जमे के साथ। अभी तो आप बच्चे हैं ना, अभी आप पढ़ना सीख रहे हैं हरूफ को अच्छे से, तो जब पढ़ना आ जाएगा ना आपको, फिर आप उसको तर्जमे के साथ अच्छे से पढ़ना है। और मुझे बताएं कौन कौन पढ़ेगा इसको? जब तक आप कुरान को तर्जमे के साथ समझ कर गौर करके नहीं पढ़ेंगे ना, आपको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कुरान हमें कह क्या रहा है। आपके जितने भी मसाइल हैं, जो भी मुश्किलें हैं, आपको उसका हर अपने मसले का हल जो है वो कुरान पाक में मिलेगा। लेकिन शर्त ये है, उसको आप समझ कर गौर व फिक्र करके पढ़ें और रोज़ पढ़ें, ठीक है। चाहे एक आयत पढ़ें, लेकिन रोज़ पढ़ें, छोड़ना नहीं है। और मैंने पूछना है आपसे कि कौन रोज़ कुरान पाक पढ़ता है, ठीक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अब ये कुरान का रास्ता है, सुन्नत का रास्ता है, यानी कि वो तरीका। सुन्नत किसको कहते हैं? कि वो तरीका है जो अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है, ठीक है। जिस रास्ते पे वो चले हैं, जो तरीका उन्होंने अपनाया है, जो बातें हमें कुरान से नहीं मिलेंगी ना, वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में मिल जाएंगी, कि आप कैसे अमल करते थे, हर काम आप कैसे करते थे, दूसरों के साथ आप कैसे जो है बिहेवियर अपना रखते थे। तो ये वो रास्ते, हमने इस रास्ते पर चलना है, ठीक है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब इसके बाद रास्ता कौन सा? अल्लाह ने खुद ही वजाहत कर दी अब, ठीक है। सुरातल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का, अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। अब ये कौन लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ने इनाम किया? ये अल्लाह ताला के अम्बिया अलैहिस्सलाम है, तमाम नबी। 1,24,000 कम अज़ कम अम्बिया इकराम जो है तकरीबन इस दुनिया में आए हैं, 1,24,000, ठीक। तो ये वो अम्बिया अलैहिस्सलाम है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। उनके बाद शहीद हैं, जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में, अल्लाह ताला की राह में जो है लड़ते हुए शहीद हुए, या अल्लाह के दीन पर चलते हुए शहीद हो गए, यानी कि फ़ौत हो गए ना, तो उनको हम शहीद कहते हैं फिर। तो इस शहीद की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है अलग से, यानी कि इसका मतलब ये है अगर कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, जो ताला ने आपको कहा है करने का, लेकिन कोई आपको करने नहीं दे रहा, लेकिन आप कहते हैं नहीं हमने ये करना है, क्या ताला ने कहा है करने का, तो वो काम करते करते अगर आप फ़ौत हो जाएंगे तो आप शहीद कहलाएंगे। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं। सल्लल्लाज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। इसके अलावा इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो सिद्दीकीन हैं, यानी कि सच्चे हैं, सच बोलने वाले हैं, हर हाल में सच का साथ देने वाले हैं। औलिया हैं, औलिया वो लोग होते हैं जो बस अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, दिल लगा कर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, सिर्फ सवाब की नीयत से कि हमें जन्नत लेनी है, ठीक है। ये उन लोगों का रास्ता है। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ना कि उन लोगों का जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अब ये कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब हुआ? हम अल्लाह ताला के हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह तो हमें उन लोगों का रास्ता दिखाना जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों का नहीं जिन पर तेरा गज़ब हुआ। गज़ब कहते हैं गुस्सा करने को, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। अब ये होती हैं, ठीक।
यहूदी वो जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ, ठीक है। ये यहूद हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी का कहना, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना नहीं माना, उन पर ये लोग ईमान नहीं लेकर आए थे। वलज़्वालिन, और ना ही उनका जिनको तूने गुमराह कर दिया, ये ईसाई थे जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया कि जब इन लोगों ने अल्लाह ताला के नाफरमानी की ना, अल्लाह ताला के हुक्म की, तो फिर अल्लाह ने इनको सज़ा के तौर पर गुमराह कर दिया था, ठीक है। सल्लल्लाज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और ना उनका कि जिनको तूने गुमराह कर दिया, ठीक। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। अब इसके एंड में ना हमने आमीन भी लाज़मी बोलना है। और हल्का सा जब हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, लड़के तो नमाज मस्जिद में जाके पढ़ते हैं ना जमात के साथ, तो जब आमीन बोलते हैं तो आपने हल्का सा आहिस्ता से ऊंचा करके बोलना है, हल्का सा ऊंचा, ठीक, बिल्कुल। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन, ठीक। अब अगर यहाँ तक आपको कुछ भी समझना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से आपने उसको याद करना है, इसका तर्जुमा भी जो है आपने वो लिखना है। और अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।